जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसा हो जब आप अपने शरीर को कभी न खोए, ना कोई बीमारी हो, ना बुढ़ापा और ना ही मृत्यु का भय। हर सुबह आप वैसा ही महसूस करें जैसे किसी युवा ने अभी अभी दुनिया को देखना शुरू किया है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या ये संभव है? और अगर है तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्या प्रकृति ने हमें अमरत्व से वंचित रखा है या इसमें कोई और गहरी वजह छुपी है? तो चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हमेशा से इंसान अमरता का सपना देखता आया है। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने अमरता पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी अमृत की खोज हुई तो कभी फाउंटेन ऑफ यूथ का पीछा किया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां थी या इनके पीछे कोई सच्चाई भी थी? आप ही सोचिए, अगर आपको अमरता का वरदान मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या वह खुशी होगी या जिम्मेदारी? लेकिन एक मिनट, क्या अमरता वाकई इतनी आसान हो सकती है? चलिए विज्ञान और प्रकृति की नज़र से उसे समझते हैं। हमारा शरीर जितना अद्भुत है उतना ही सीमित भी है। हमारे अंदर हर कोशिका की एक आयु होती है। हर कोशिका बार बार विभाजित होती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं चल सकती। ये कुछ समय बाद रुक जाती है। इसे वैज्ञानिक हैफिलिक लिमिट कहते हैं। अब हमारे डीएनए में एक हिस्सा होता है जिसे टेलोमियर्स कहते हैं। ये टेलोमियर्स हर बार विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं मरने लगती है। यही हमारी उम्र बढ़ने का वैज्ञानिक कारण है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इन टेलोमियर्स को खत्म होने से बचा लिया जाए तो हम हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं? क्या ये संभव है? वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या सिर्फ टेलोमियर्स तक सीमित नहीं है। हमारा शरीर बीमारियों, बाहरी खतरों और दुर्घटनाओं का भी सामना करता है। यानी सिर्फ कोशिकाओं को बचाने से अमरता नहीं मिल सकती। लेकिन जरा रुकिए, क्या अमरता का मतलब केवल शरीर का जीवित रहना है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है? गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तो क्या सच्ची अमरता आत्मा की है या शरीर की? सोचिए, अगर आपके शरीर के मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा जिंदा रहे और एक नया शरीर पाए, तो क्या आप इसे अमरता नहीं कहेंगे? अब एक और पहलू को देखते हैं। प्रकृति ने हर चीज को एक संतुलन में रखा है। जन्म और मृत्यु इस संतुलन का हिस्सा है। अगर कोई अमर हो जाए तो क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएंगे। हमारी धरती इतनी बड़ी नहीं कि अमर लोगों की बढ़ती संख्या को संभाल सके। भोजन, पानी और जगह सबकी कमी हो जाएगी। और सोचिए, अगर कोई भी नहीं मरेगा तो नए जन्म का क्या होगा? क्या हमारा जीवन एक जगह रुक जाएगा? शायद प्रकृति ने हमें अमरता से वंचित रखकर हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, जीवन की सीमितता। क्योंकि सब कुछ सीमित होता है तभी उसका मूल्य होता है। सोचिए, अगर आपके पास अनगिनत समय हो तो क्या आप हर पल को उतनी ही गहराई से महसूस कर पाएंगे जितना आप अभी करते हैं? क्या आप चाहेंगे कि हर दिन हमेशा के लिए एक जैसा हो, या सीमित जीवन ही असली आनंद देगा? अमरता का मतलब केवल शरीर का जीवित रहना नहीं है। सच्ची अमरता हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी यादें हैं। जब हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जब हम अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो दूसरों के जीवन को रोशन करे, तब हम अमर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप अमरता के बारे में सोचें तो याद रखें, अमर होने का मतलब हमेशा जीवित रहना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो हमेशा याद रखा जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।